चटपटी बेटियां। शेफाली, ट्विंकल, सेजल, अब बस भी करो। कब से चाट के काउंटर से हट ही नहीं रही हो तुम। बाकी मेहमानों को भी मौका दो खाने का। अरे बुआ जी, हमारे भाई की शादी है, हम तो खाएंगे ही। आपको तो पता है हम तीनों को चटपटा खाने का कितना शौक है। हाँ शौक है, लेकिन अब कितना खाओगी और हैं? चलो हटो, औरों को खाने का मौका दो अब बस भी करो, अभी अभी चाट खाई है तुम तीनों ने। भाई की शादी के फेरे तो देख लो पहले, जब से आई हो बस खाने में लगी हुई हो। अरे माँ, शादी हो रही है, उसमें देखना क्या है। महिमा, मैं तो कहती हूँ तो इन तीनों की शादी जल्दी से करा दे, नहीं तो ये बस सारा दिन चटपटा खाती ही रहेंगी। हमने कब मना किया है शादी? बुआ जी, बस हम तो चाहते हैं कि हमें हमारी पसंद की लड़की मिल जाए। कैसे लड़के चाहिए तुम तीनों को? हम तीनों को ऐसे लड़की चाहिए बुआ जी जो बिल्कुल हमारी तरह हो, चटपटा खाते हो और बनाते भी हो। क्या बनाते भी हो? हाँ, हमें जितना खाने का शौक है तो हम चाहते हैं हमारे पतियों को वो सब कुछ बनाना आता हो। महिमा, ये तेरी तीनों चटपटियां बेटियां देख रही हैं, क्या कह रही हैं? ऐसे तो इनकी शादी होने से रही। अच्छा वो तूने नीरज की शादी काट दी, क्योंकि जैसे तेरी इन 3 चटपटी बेटियों के सपने हैं ना, ऐसे तो इनको अगले जन्म में भी कोई नहीं मिलने वाला। अरे अब क्या करे जीजी, हम भी ढूंढ रहे हैं इनके लायक कोई लड़के जो इनको झेल सके। बुआ जी, आपको मिल जाए कहीं तो मम्मी को जरूर बताइएगा। महिमा की 3 चटपटी बेटियों के सपने भी जरा चटपटे ही थे। वो चाहती थी कि उनके पति ऐसे हो जो खुद उन्हें बनाकर रोज चटपटा खाना खिलाते रहे। इस चक्कर में वो तीनों शादी नहीं कर रही थी। वैसे जीजी बात तो सही कह रही थी कि हमें इन तीनों के लिए भी लड़का ढूंढ लेना चाहिए, अभी इनकी उम्र हो गई है। हाँ, हो तो गई है, और मैं ढूंढ भी रहा हूँ इनके लिए लड़का। लेकिन तुम तो जानती हो ये तीनों कैसी है, इनकी पसंद के लड़के मिलने ही मुश्किल है। बात तो आपकी भी सही है। कितने लड़के दिखा चुके इन्हें हम, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती है और शादी के लिए मना कर देती है। पर अब तो घर में नीरज की बहू भी आ गई है, अब पता नहीं ये उसका क्या हाल करेगी। अब इन्हें चटपटा खाने का शौक है, ये तो आप बचपन से जानते हैं। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती जी। ये देखो, मीरा बहू आ गई। आओ बेटा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ माँ जी? बहू देखो, हर घर की रसोई अलग होती है, तुम्हारे मायके की भी अलग होगी, हमारे यहाँ की अलग है। जी माँ जी, वो मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बड़े ही अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ बहू, वो तो तुम संभाल ही लोगी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जल्दी बना दो, हम तीनों को बड़ी तेज भूख लगी है। अरे अब जो मैं आ गई हूँ, आज मेरी पहली रसोई है, आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे हो, हम तो भूल ही गए थे, अब नीरज भैया की पत्नी आ गई है। आपको तो भाभी अलग अलग तरह का खाना बनाना आता होगा ना? हाँ बिल्कुल, मुझे सब तरह का खाना बनाना आता है, पंजाबी, चाइनीज, गुजराती। आप कहिए आपको क्या खाना है? मुझे ना चटपटी पंजाबी भेल खानी है। मैं तो तड़का मैगी खाऊंगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी। भाभी, आप मेरे लिए गरम गरम आलू के पराठे बना दीजिए। आप तीनों अलग अलग नाश्ता करती हैं? हाँ, हम तीनों की पसंद अलग अलग है और जरा चटपटी है। हमें ये सादा बोरिंग खाना ज्यादा पसंद नहीं आता, तो मसाले तेल इनका ध्यान रखिएगा। हाँ भाभी, मैं यही कह रही थी तुमसे बहू कि इन तीनों की पसंद ना जरा अलग है, तो इनके लिए तुम्हें रोज कुछ ना कुछ अलग ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। भाभी याद रखिएगा, थोड़ा सा चटपटा खाना ही बनाइएगा। जी। मीरा ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे रसोई के पहले दिन मीठा नहीं लेकिन चटपटा खाना बनाना पड़ेगा। उसने अपनी तीनों ननद के लिए अलग अलग नाश्ता बनाया, लेकिन फिर उन्हें खाने में वो चटपटा स्वाद नहीं आ रहा था। मैगी ठीक ही है, मैंने कहा था आपसे एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए, वो वाला स्वाद नहीं आ रहा है अभी इसमें। इन्हें ना कुछ ज्यादा चटपटा खाने की आदत है बहू, लेकिन वैसे तुमने सब कुछ अच्छा ही बनाया है। नहीं नहीं, एक काम करिएगा, आप घर में ही मसाले पीस दीजिए, वो ज्यादा तीखे और स्वाद वाले होते हैं। क्या? घर में मसाले पीसूं? हाँ, खाने में स्वाद नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा फिर तो। अरे घर में मसाले पीसने में कितना ही वक्त लगता है। लेकिन अच्छा खाना भी तो खाना जरूरी है ना। मैं आपको ना कल बाजार से साबुत मसाले ला दूंगी, आप उसे घर में पीसकर अच्छे से बना दीजिएगा। जी ठीक है।
चटपटा खाने की मीरा की ननदों की आदत मीरा पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो दिन में 3 तरह का अलग अलग खाना बनाती, जिसमें उसका पूरा दिन गुजर जाता। आपने शिफाली की पसंद के मटर पनीर बनाया है, ट्विंकल की पसंद के आलू गोभी बनाया है, लेकिन मेरी पसंद की दाल तड़का नहीं बनाई। सेजल, 2 सब्जियां हैं, चावल है, रोटी है, रायता है। अब इतना सब है तो खाने के टेबल पर खा लो ना बेटा। लेकिन मैंने कहा तो मुझे आज दाल तड़का खानी है, आपने क्यों नहीं बनाई? देखो, वो आज ना मुझे वक्त ही नहीं मिला, इतना सब बनाने में ही वक्त चला गया। तुम आज खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए बना दूंगी, पक्का। ना, मुझे नहीं खाना, आप लोग खाइए खाना। सेजल, ये क्या बदतमीजी है? इतना सब तो बनाया है ना मीरा ने। दिन में 3-3 बार अलग अलग खाना बनाकर वो भी थक जाती है। आज एक बार दाल नहीं बनी है तो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? हाँ, अब तो आपकी बीवी आ गई तो आप यही कहेंगे ना। पहले तो आप अपनी बहनों पर जान छिड़कते थे, उनकी किसी भी बात पर उन्हें कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तो आप अपनी बीवी की बात को ही मानोगे। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो सेजल? सेजल ठीक ही तो कह रही है, लोग सही कहते हैं, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। अब तो आपको अपनी बहनों का खाना भी खटक रहा है ना भैया। हम तीनों अच्छा खासा कमाते हैं, कोई आनाकानी नहीं करते हैं, मांगते हैं तो बस 3 वक्त का खाना ही ना, वो भी आपकी बीवी से नहीं हो रहा। तुम तीनों का खाना नहीं खटकता है, लेकिन ये जो चटपटा खाना है ना तुम तीनों को, दिन के 3-3 वक्त, वो भी अलग अलग तरह का खाना बनवाती हो। बस मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, हम खाना ही छोड़ देते हैं बस। आपस में बहस मत करो, और तीनों ऐसे खाना छोड़कर नहीं जाते बेटा। माँ भी तो आज से पहले हमारे लिए ये सब करती आई है ना, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं आप तीनों की पसंद का खाना बनाऊंगी। आप प्लीज मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करिए। चलो अब सब लोग शांति से खाना खाओ। इस घर की 3 चटपटी बेटियों से कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि तीनों उसका मुंह तोड़ जवाब दे देती थी। घर में कलेश का माहौल हो जाता था। मीरा भी समझदार लड़की थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस घर में कुछ भी कलेश हो, इसलिए वो उन तीनों को बिना कुछ कहे चटपटा खाना बना कर देती है। माँ जी, जरा ये चेक कर देखिए ना कैसा बना है। बहू, इतना वक्त हो गया है तुझे इस घर में आए, अब तो तू मुझसे भी अच्छा खाना बनाने लगी है। आपने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा बनाने को, वैसे आपकी पसंद क्या है? बहू, तू पहले से ही सारा दिन रसोई में बसी रहती है, ऊपर से मैं भी तुझे खाना बनाने को कह दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ अपने बचपन से ही इन तीनों को बड़ी छूट दे रखी है। बचपन में भी सिर्फ इन तीनों की पसंद का चटपटा खाना ही बनाती थी। मुझे कभी कुछ पसंद हो तो मैं कभी कुछ कह भी नहीं पाता था। मैं जानती हूँ, मैंने ही शायद इन तीनों को कभी नहीं रोका। मुझे लगा बेटियां हैं, एक दिन अपने घर चली जाएंगी, इसलिए मैं हमेशा ही इनकी ख्वाहिश को पूरा करते आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तीनों बड़े होकर इसी आदत के साथ रहेंगी। अब तो ये जिद पर आ गई है कि शादी भी ऐसे ही घर में करेंगी जहां उनकी पसंद का चटपटा खाना बनता हो। मैंने अगर आज बचपन में रोक दिया होता तो ये तीनों ऐसी ना होती। आज तो मुझे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। कल रात वो छोले भटूरे जो खा लिए थे, देखा, अब तो हमसे ये चटपटा मसाले वाला खाना खाया भी नहीं जाता, फिर भी इन तीनों की वजह से खाना पड़ रहा है। मैं आज हम सबके लिए मूंग दाल खिचड़ी बना देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा काम और भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं पापा जी, मुझे भी रोज रोज चटपटा खाना खाकर पेट में जलन होने लगी थी। मैं भी आज कुछ हल्का फुल्का ही खाना चाहती हूँ। आप अपने लिए चाहे जो भी बनाओ, हमारे लिए आप कढ़ाई पनीर और दाल मखनी ही बनाना भाभी, हमसे नहीं खाई जाती ये मूंग दाल खिचड़ी। जी, मुझे याद है, मैं बना दूंगी। उम्र के साथ महिमा और मनोहर से अब रोज रोज ये चटपटा खाना नहीं खाया जाता था, लेकिन वो लोग करते भी क्या, अपनी बेटियों की वजह से उन्हें भी अपनी पसंद का खाना नहीं मिल पा रहा था। यहाँ नीरज भी कभी अपनी फरमाइश नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता था पहले से ही मीरा इतना सब कर रही है और वो उससे और कुछ बनाने को कहेगा तो उसका काम और भी बढ़ जाएगा। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, अगर आपका कुछ भी मन हो खाने का तो मुझसे कहिए, लेकिन आप हैं कि कभी मुझसे कुछ कहते ही नहीं। तुम पहले ही रसोई में इतनी बिजी रहती हो, तुम्हें मेरे साथ भी समय नहीं मिल पाता। ऊपर से मैं भी अपनी फरमाइश बताने लगूं तो तुम्हें सोने का समय भी नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ मैं आपको वक्त नहीं दे पाती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आपके लिए भी कुछ बनाऊं। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
सारी गलती मेरी 3 चटपटी बहनों की है, जिन्हें सीधा सिंपल खाना पसंद ही नहीं आता। अरे कहाँ रह गए सबके सब? अरे सुमित्रा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो छोड़, सबसे पहले टिफिन ले। ये इतना बड़ा टिफिन किसका है आंटी? अरे आप लोगों के लिए लाई हूँ टिफिन मैं मीरा। हमारे लिए क्यों? आज तेरे घर में दावत है क्या? ऐसा कुछ ही समझ लो। वो मेरी बहन के बेटे आए ना मेरे पास रहने के लिए, बस उन्हें खाना बनाने का बड़ा ही शौक है। उन्होंने आज पनीर टिक्का, आलू टिक्की चाट और बिरयानी बनाई है, तो मैं भी आपके घर के लिए लेकर आई। वैसे भी मीरा बहू कितनी बार मुझे चीजें भेजती है खाने को, मैंने सोचा आज मैं ही भेज दूं। वाह, पहली बार देखा लड़के इतना सब बना लेते हैं। आंटी लाइए टिफिन, मैं आपको बाद में खाली करके देकर जाऊंगी। ठीक है बेटा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो मीरा, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा रसोई से। सही कहा। मीरा सुमित्रा के घर जब टिफिन वापस करने जाती है, तब वो वहां उनके 3 भांजों को देखती है, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तीनों तो उनकी ननदों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें ऐसे लड़कों से ही शादी करनी है। मीरा सुमित्रा से इस बारे में बात करती है और अपने घर वापस आती है। क्या बात है बहू, सुमित्रा की यहाँ बड़ी देर लग गई तुम्हें? भाजी, मैं ना उनके भांजों से बात कर रही थी। वो तीनों कह रहे थे कि उन्हें खाना बनाने का बड़ा ही शौक है। क्या, लड़कों को खाना बनाने का बड़ा शौक है? हाँ, अरे वो जो आज आपने पनीर टिक्का खाया और बिरयानी खाई थी ना, वो उन तीनों ने ही तो बनाई थी। वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि लड़के इतना चटपटा खाना भी बना सकते हैं कभी। तो तुम तीनों इन लड़कों से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। अगर वो हमें चटपटा खाना खिलाकर देंगे तो हम शादी क्यों नहीं करेंगे। हम भी कवारी थोड़ी ना रहना चाहते हैं। फिर तो इस काम में हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। अरे मैं भी मुंह मीठा करवाने ही लाई हूँ अपने तीनों भांजों को साथ लेकर। इन सबकी जोड़ी तो स्वयं राम जी ने बनाई है। सुमित्रा आंटी, इसका मतलब आज ही हम इन तीनों का रोका कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने अपनी बहन से भी बात कर ली है। आज रोका और अगले महीने शादी भी कर देंगे। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली, तीनों निपट गई एक साथ। क्या? अब पापा जी का मतलब है आप तीनों को एक साथ लड़के मिल गए, कितना अच्छा हुआ ना। इनकी शादी में देरी नहीं होनी चाहिए, मैं आज ही सब बुक करवा देता हूँ। जितनी जल्दी इनका रोका हुआ उससे भी जल्दी शादी हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, इन 3 चटपटी बेटियों से छुटकारा जो मिलने वाला था सबको। लेकिन अब ये चटपटी बेटियां नहीं, चटपटी बहुएं बन चुकी थी। छोले कुलचे, राजमा चावल रायते के साथ, चाउमीन और पास्ता। मेरे लिए तो बस दाल चावल है। अरे वाह, आप तीनों ये बनाने वाले हैं आज हमारे लिए? ये तीनों क्यों बनाएंगे खाना? क्यों, सुमित्रा आंटी के घर तो ये तीनों बना रहे थे। अरे खाना बनाना इनका शौक है, तो क्या शौक की वजह से काम धाम छोड़कर घर पे खाना बनाएंगे? खाना तो तुम तीनों को ही बनाना है, समझी? क्या हमें? लेकिन हमने आज तक खाना नहीं बनाया। लेकिन खाया तो है ना, चटपटा खाने का शौक है तो बनाना भी आना चाहिए। हमने मेनू तो बता दिया है, हम तीनों की पसंद कितनी मिलती है ना, हम सबको चटपटा खाना पसंद है। हाँ, मीरा भाभी ने कहा था कि हमारे घर चटपटी बेटियां हैं। हाँ, तभी तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि चटपटी बेटियां हैं तो चटपटा खाना भी बनाएंगी। चलो चलो, खड़ी मत रहो तीनों, जाओ, ये रहा बेलन, करछी और कढ़ाई, जाओ जाकर खाना बनाओ। भाभी कहाँ फंसा दिया हमें, भाभी कहाँ फंसा दिया हमें। अरे नहीं नहीं बहू, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो काम उन्हें उनकी माँ नहीं सिखा सकी, वो काम उन्हें सास के ताने सिखा ही देंगे। बहू, आज तो हम सब बस दाल चावल ही खाएंगे, वही बनाना। हाँ प्लीज, कुछ दिनों तक कुछ भी चटपटा नहीं बनना चाहिए इस घर में। यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन अब उन तीनों को अपने ससुराल में चटपटा खाना जरूर बनाना पड़ेगा। बेचारी मेरी 3 चटपटी बेटियां। मीरा ने भी अच्छा बदला लिया इन चटपटी बेटियों से, है ना। जितना काम उन तीनों ने अपनी भाभी से करवाया, उतना ही काम अब उन्हें अपने ससुराल में करना पड़ रहा था। अब उन्हें पता चलेगा कि चटपटा खाना खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना बनाने में नहीं लगता। वैसे आपके घर में है क्या ऐसी चटपटी बेटियां?
आरती विदेश में पली बड़ी थी। उसे हर काम शॉर्टकट में करने की आदत थी। अब उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इंडिया बुला लिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। चलना गोलगप्पे खा कर आते हैं। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो गोलगप्पे तो बाहर ठेले पर ही खाए जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पैक्ड फूड खाती थी, वो साफ भी होता है। अरे उसमें मजा कहाँ आता है, और थोड़ी सी तो आते हैं। चलना बाहर कहीं चलते हैं। ना 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 ना, मैं तो पैक्ड ही खाऊंगी, तू अपना देख ले। भाई मैं तो पैक्ड नहीं खा सकती, तू रहने दे, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रिम्मी तो चली जाती है और आरती अपने पैक्ड गोलगप्पे खाने लगती है। उसे उसी में मजा आ रहा था। अरे बेटा, ये इंडिया है, यहाँ पर ताज़ा खाना खाना पसंद किया जाता है। आगे शादी होगी तो कैसे काम चलेगा? तब की तब देखेंगे ना पापा। बाहर रहकर मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं रही। वहाँ तो जरा सा धुआं होते ही अलार्म बज जाता था। ठीक है बेटा, जैसे खाना अच्छा लगता है वैसे ही खा लो। जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से एक को वो बहुत पसंद आ जाती है। एक तो गोरी चिट्टी और ऊपर से बाहर से पड़ी हुई। बाकी कोई ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं। इकलौती बेटी होती है, इसलिए कमलनाथ दिल खोल के खर्चा भी करते हैं। क्योंकि रिश्ता सामने से आया था और उसके पापा ने दिल खोल कर खर्चा किया था, आरती थोड़ा अक्कड़ में ही रहती थी। न तो ज्यादा काम काज करती और न ही उसको रसोई में जाने में कोई इंटरेस्ट रहता। अरे आरती, थोड़ा तो जल्दी उठा करो ना। मैं समझता हूँ तुम बाहर रही हुई हो, लेकिन अब तो इंडिया आए काफी समय हो गया है ना, अब तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ ना, देखते हैं ना, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, बस उठ रही हूँ। अपनी सास के आते ही वो उठती है और तैयार होना चालू करती है। आराम से तैयार होकर जब तक वो रसोई में जाती है तब तक लंच टाइम हो जाता है। आ गई बेटा, चलो अब जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाल लो। आरती फ्रिज में कुछ टटोलने लगती है। अरे फ्रिज में क्या देख रही हो, सब्जियां तो नीचे ट्रे में होगी बेटा। ट्रे में तो कच्ची सब्जियां होंगी ना। फ्रिज किया हुआ खाना तो फ्रीजर में ही होता है ना। हम फ्रिज किया हुआ खाना नहीं खाते बेटा, हम तो ताज़ा खाना ही बनाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है फिर। वो बेमन से सास के साथ रसोई में लग जाती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर आती रहती है। अरे क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आती जाती रहती हो? माँ जी, मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाने की आदत नहीं है। अब मालिनी को आरती पर गुस्सा आने लगता है। ना जल्दी उठती है ना कोई काम आता है, और अब मैडम को किचन में गर्मी भी लगती है। पर अपने घर में भी तुम थोड़ा काम तो करती होगी ना, चाय तो तुम बनाती हो, तुमने बताया था। हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा है। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। शाम को वो खांसने छींकने लगती है और थोड़ी देर में उसे बुखार भी हो जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सुबह तो सही थी। आज किचन में काम कर लिया ना, इतना सारा खाना बनाया। अच्छी, इतना सारा खाना भी बनाया। अरे तो किचन में काम करने से बीमार कौन होता है? पंकज, मुझे इतने धुएं की आदत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। आरती को काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। माँ, अभी तो ये इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, अब इससे ज्यादा काम मत करवाना किचन में। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज, मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है माँ, देखते हैं क्या करना है। अगले दिन जब मालिनी रसोई में काम करने जाती है तो देखती है कि आरती पैकेट में से कुछ निकाल कर बना रही है, जो 5 मिनट में बन भी गया। अरे वाह बहू, आज तो खाना बड़ी जल्दी बन गया, ये कैसे हुआ? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, पैक्ड खाना अच्छा होता है, फटाफट काम भी हो जाता है और रसोई में ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता। मैंने पंकज से कहकर मंगवा लिया। देखिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम भी कितना जल्दी हो गया। क्या ये पैक्ड फूड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पर, हमें इन सब की आदत नहीं है। अरे माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि अच्छा है, अब जब पता चला कि पैक्ड है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, पता नहीं कब का पैक्ड होता है। मालिनी वो खाना नहीं खाती और अपने लिए दूसरा ताज़ा खाना बनाती है। पंकज को भी ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर जो करे बीवी से प्यार वो कैसे करे इनकार। वो बेमन से खाना खा लेता है। एक दिन उनके यहाँ मेहमान आते हैं।
देखो बहू, ये पैक्ड वाला खाना नहीं खिलाना उन्हें, हाँ? हम ताज़ा खाना ही खिलाएंगे। आरती हाँ बोल देती है, पर फिर पंकज के पास जाकर कहती है, देखो पंकज, तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में। आज फिर मेहमान आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। पंकज अपनी बीवी की बात मानकर सब कुछ पैक्ड ले आता है और चुपचाप लाकर आरती को दे देता है। आरती वही खाना सबके लिए बना देती है। अरे भाई, बहू तो बड़ी फास्ट है। हमें जरा ही तो देर हुई है आए हुए और इसने तो खाना भी बना लिया। बस स्वाद थोड़ा अलग है। अरे नहीं बहू है ना, फर्क तो पड़ेगा ही। अब आते ही इससे दूसरे घर का समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना एडजस्ट होने में। ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा कच्चे पक्के का ध्यान रखने के लिए तो बोलना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा सूखा सा हो ना। थोड़ी देर बाद मालिनी सबके लिए खीर लाने को कहती है। आरती जल्दी जल्दी में वहीं से पंकज को आवाज लगा देती है, अरे पंकज सुनो ना, वो जो पैक्ड खीर रखी ना वो निकाल दो ना फ्रीजर से। ये सुनते ही सारे मेहमान खाना खाते खाते रुक जाते हैं। हैं? पैक्ड खाना? खीर फ्रीजर में? तभी तो वो स्वाद ही नहीं है खाने में। क्यों भाई मालिनी, हमें खाना खिलाना इतना भारी काम था क्या कि तुमने ये पैक्ड वाला खाना मंगवा लिया? सब खाते खाते रुक जाते हैं। अरे बता देती तो हम ना आते, तुमने बुलाया तब हम आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता ये लोग पैक्ड खाना कब लेकर आ गए। भाई हम तो जा रहे, ये पैक्ड खाना खाकर तबीयत खराब नहीं करनी। अरे ये आजकल की बहुएं, खाना बनाने में इनकी जान सूख जाती है। अरे पर मालिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालिनी अपनी बहू आरती को घूरे जा रही थी कि इतना मना करने के बाद भी इसने वही किया जो इसे करना था, और बेटा भी बहू की बातों में आ गया। मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, क्या पंकज, तुम्हें भी समझ नहीं है घर के तौर तरीकों के बारे में? पंकज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी की तरफ बोले या माँ की। वो डरते डरते कहता है, पर माँ देखा जाए तो काम तो जल्दी ही हो गया ना, और स्वाद भी ठीक ही था। हाँ बस पता था मुझे, तू इसी की साइड लेगा। अरे माँ, साइड लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में पंकज दोनों को समझा बुझाकर चुप करवाता है। अगले दिन आरती थोड़ी गुस्से में होती है और वो बिना बताए बाजार चली जाती है। इधर मालिनी की तबीयत खराब हो जाती है। इन सास बहू के चक्कर में मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। देखता हूँ कुछ है क्या खाने को। उसे वहाँ फ्रीजर में रखा हुआ पैक्ड फूड मिल जाता है। देखता हूँ इसे बनाकर, ये मुझसे बनेगा भी या नहीं। वो कढ़ाई में तेल डालकर बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। देखने में तो सही लग रहा है, देखता हूँ खाकर कैसा लग रहा है। खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। चलो भूख तो मिटी। पंकज खाना खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मालिनी भी उठती है और कुछ खाने को देखती है, पर उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। ऐसा करती हूँ, अभी एक बार तो हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। एक बार के लिए तो वो अपने लिए थोड़ा सा ताज़ा नाश्ता बना लेती है, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटती। वो फ्रिज टटोलने लगती है। वहाँ उसे पैक्ड खाना दिखता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था कि वो खा ले, पर उसे भूख भी बहुत जोरदार लग रही थी, तो उसे निकाल कर वो खाना बनाने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है। अब वो सोचने लगती है कि बेचारी बहू पर बिना वजह ही गुस्सा किया। थोड़ी देर में बहू भी बाजार से सामान लेकर आ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा बहू सुनो, थोड़ा सा ताज़ा बना लो, बाकी तो पैक से भी काम चल जाएगा। आरती को बड़ा आश्चर्य होता है कि सासू माँ ये क्या बोल रही हैं। नहीं माँ जी, ताज़ा ही बना लेती हूँ मैं। चलो अगर तुम बना सकती हो तो बना लो, पर हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कभी कभी हमें पैक्ड खाना भी खा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है। माहवारी एक ऐसी क्रिया है जो हर औरत की जिंदगी का पार्ट होती है। भगवान ने बनाई मशीन उसी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि औरत जननी भी है, तो उसकी माहवारी उसे जीवन के सबसे अच्छे अनुभव, माँ होने का एहसास भी देती है। लेकिन क्या हो जब इस माहवारी के कारण ससुराल में किसी बहू की जिंदगी नर्क हो जाए। आइए देखते हैं। बहू, ऐ बहू, तेरे दिन तो आ गए होंगे, यही तारीख थी ना? बहू जो थोड़ी परेशान सी थी,
हाँ माँ जी, आज सुबह ही। तो बहू बताना नहीं होता क्या है? अपना पाप हमारे सर पर चढ़ाएगी। मजाल है जो तो किचन की तरफ मुंह भी करे, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? जी माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन घर पर तो सबको पता चल जाएगा कि मैं। तो ना पता चले, छोटी सी बच्ची हो तुम, फूल कुमारी। अरे शादीशुदा हो तो क्या माहवारी नहीं होगी तुम्हें? शीला शांत हो जाती है। सास से क्या बहस करती, गांव का इलाका, लेकिन गांव की ही रहने वाली तो शांति भी है। उसकी माँ ने तो कभी ये सब ना कहा और ना किया। वो कमरे में चली जाती है बाहर सास। अरे कल्लू के पापा, आओ खाना खा लो। अरे सुन रहे हो ना? क्या बात है कल्लू की माँ, बहू आ जाने के बाद भी तुम धुएं में मुंह काला कर रही हो। बहू से क्यों नहीं कराती काम? सास को तो मानो मौका मिल जाता है पति के सामने हीरोइन बनने का। अरे आजकल की लड़कियां कहाँ काम करने के लिए राजी हैं। कह रही थी रात भर टीवी देख रही थी, और क्या कहते हैं, नाइटफ्लिक्स। अरे रहने दो ना। अब मैंने भी सोचा है कम से कम महीने में 4 दिन तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। क्या सही नहीं है क्या? तो देखा कैसे बहू को तो सास ने बिठा दिया, और वो भी क्यों, लेकिन घर वालों के सामने बन गई हीरोइन। इधर कमरे में बहू। भूख लगी है, क्या करूं? किचन में भी नहीं जा सकती। ये क्या अजीब सा रूल होता है। बहू पति को फ़ोन करती है और उसकी माँ की सारी करतूत सुनाती है। एक बात बताओ, तुम्हारी दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी, फिर ये तुगलकी फरमान कब और किसने बनाए घर के? यार ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने तो माँ को भी हमेशा काम करते देखा है। खैर अब हो सकता है कि बहू आने पर कुछ रूल्स बनाने का मन हो गया हो माँ का। खैर तुम ना बाहर से ऑर्डर कर दो फूड। ठीक है, पानी की बोतल भी मंगवा लेती हूँ। बस फिर क्या था। अब हर महीने बहू को जब महीना आता तो सास उसे किचन में जाने ना देती और बहू बाहर का खाती। लेकिन फिर एक रोज़ सास घर में नहीं होती और घर आ जाती है बुआ सास। क्या रे बहू, कब से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ हो? इतनी देर लगती है क्या दरवाज़ा खोलने में? माफ़ करना बुआ जी, पता नहीं था कि माँ जी घर पर नहीं है, बता कर भी नहीं गई है ना। हाय रे, दीदी ही क्या घर के दरवाजे खोलती है और तू कमरे में ही सजी रहती है, हैं? बहू अब क्या बताए कि कमरे से बाहर नहीं निकलना ये सासू जी का हुक्म है। बुआ सास बैठ जाती है, साथ में बहू भी बैठ जाती है। क्या बात है बहू, घर में भाभी ना हो तो क्या मुझे एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछेगा? अरे कैसी बात करिए बुआ जी, मैं तो आपके लिए 56 भोग बनाकर रख दूँ, लेकिन सासू माँ ने माहवारी के दौरान किचन में जाने से मना किया है। ये किसने प्रथा बना दी घर की? भाभी कौन से युग में जी रही हैं? ये तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया था। लग रहा है कि भाभी ज़्यादा ही चौधराइन बन रही है। जा बहू, मैं कह रही हूँ ना, मेरे लिए चाय बना कर ला, बाकी भाभी से तो मैं ही निपट लूँगी। अब क्या था, सास घर आती है और सामने बड़ी ननद को देखकर झट से सर पर पल्लू रख लेती है। अरे क्या भाभी, सुना घर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं? हैं? किसने बनाए? आप शादी होकर आई थी तो सास के रूप में मैं ही तो थी, लेकिन क्या कभी इस घर में आपको मैंने परेशान किया? सास बड़ी ननद की बात गाय की तरह सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती। अब कुछ देर बाद ननद तो चली जाती है, लेकिन सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पर अब तो जी हमारी बहू को बोलने का मौका मिल गया था। सासू माँ, ये आपका पाखंड ठीक नहीं है, हम अपनी परंपरा नहीं बना सकते। तभी वहाँ पति भी आ जाता है। वाह मेरी बिल्ली, क्या बात कही है। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई नई क्रांति आने वाली है। जल्दी से खाना लगा, साथ में खाना खाते हैं। माँ देख रही होती है कि मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर करे तो क्या। फिर कुछ दिनों बाद, बहू, ओ बहू, महीने से क्या हो गया? जी माँ जी, लेकिन वो बुआ सास। हाँ, ज्यादा बुआ सास की धमकी ना दे मुझे, सब जानती हूँ मैं, समझी? वो क्या है ना, माहवारी आने पर पति के साथ खाना नहीं खा सकते, समझी? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा तो पेट ही नहीं भरता जब तक इनके साथ खाना नहीं खाती मैं।
पता है, माहवारी में पति की थाली में 7 खाना खाने से पति की उम्र कम हो जाती है। बेचारी बीवी, मामला पति की उम्र का है तो घबरा जाती है। हाय रे भगवान, मेरी उम्र भी इन्हीं को दे दे, मैं तो इनके साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। अब कैसे समझ गई? तू ना बुआ सास की बात में आ रही है, लेकिन माहवारी अभिशाप है औरतों के लिए। जानती है ना, ये आदमियों को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनकी ज़िंदगी तो ऐश के लिए होती है। हम औरतों की कहाँ बहू। बहू सास के मुंह से 2 मीठे बोल सुनकर खुश हो जाती है और सोचती कि सास जो कह रही है ठीक ही तो कह रही होगी। तेरी बुआ का पति भी ना नेक आदमी था, पता है कैसे दुनिया को अलविदा किया उसने, तेरी बुआ के कारण। नहीं मानती थी, अरे मैंने तो कई बार समझाया, लेकिन खैर आगे तेरी मर्जी है बहू। सास की बात बहू को प्रैक्टिकली समझ में आती है कि बुआ ने माहवारी में पति से दूरी नहीं की तो उनके पति अब रहे ही नहीं। और ससुर जी को देखो, कितने सही है, स्वस्थ है। बहू अब पति से उन दिनों में दूर रहने लगती है। शीला आओ ना, खाना खाते हैं। अब नहीं, वो क्या है ना कि क्या है क्या? आओ ना, भूख लगी है। माँ जल्दी से खाना लगाओ। माँ भी दोनों का खाना एक थाली में डालकर ला देती है, लेकिन बहू जो कि बहुत डरी हुई थी वो खाने से इनकार कर देती है। क्या हो गया बहू? अब मेरे बेटे का झूठा खाना ठीक नहीं लगता क्या? बहू को हैरानी होती है कि सास ये क्या बोल रही है, लेकिन सास आंख मार देती है। रहने देना माँ, सब प्यार व्यार कुछ दिनों की ही बातें होती है, ते मैं ही खा लेता हूँ। बीवी को रोना आता है कि पति ये क्या बोल रहा है, लेकिन करती भी क्या, पति को क्या कहती। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं कि बहू की माँ उनके घर आती है। अरे बहन जी, पड़वा चल रहा है, कैसे आ गई बेटी के घर? ये तो अनर्थ हो गया। वैसे ये बताइए, आप शुद्ध तो है ना, अशुद्ध तो नहीं है? बहू की माँ जिसने कभी ना इन चीज़ों को समझा न जाना, वो ऐसी बातों से हैरान सी हो जाती है। बहू अपनी माँ को सास की बातों का मतलब समझाती है। फिर रात के खाने के वक्त, आज तो तुम्हारी मम्मी आई है, बोलो कर दो शिकायत उनसे। आओ साथ में खाना खाते हैं। कैसी शिकायत बेटा? कोई गलती हो गई है क्या मेरी बेटी से? हाँ माँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करती। पहले मेरे साथ एक थाली में खाना खाती थी, मेरे साथ रोज़ शाम को वॉक करने जाती थी। अब तो बहुत चेंज हो गई है आपकी बेटी। पति की बात सुनकर शीला रोने लगती है। माँ बेटी को रोता देख परेशान सी हो जाती है और उसे लेकर अकेले कमरे में जाती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के रूल रेगुलेशंस बहुत गंदे हैं। अरे पर बेटी, इसमें दामाद जी की क्या गलती? तू उनसे दूर क्यों जा रही है? बेटी माँ को सास की कही सारी बात बताती है। फिर क्या, हाय रे, माँ तो बेटी की बात सुनकर सर ही पकड़ लेती है। वो बेटी की ओर देखती है, कुछ सोचती है और बेटी को लेकर बाहर कमरे में जाती है, जहाँ दामाद, सास और ससुर बैठे होते हैं। सुन लिया ना बहन जी, अब आप ही बताइए क्या गलत है, हैं? देखिए समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को नहीं रखूँगी जहाँ आप जैसी सास हो। अरे किसने कहा कि माहवारी बीमारी है? अरे ये तो औरत को औरत और माँ दोनों होने का एहसास कराता है। बेटा, किसी का पति उसकी बीवी के पास आने से कभी नहीं मरता। तेरे फूफा ससुर की मौत क्यों हुई ये तो मैं नहीं जानती, पर ये कारण तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और दूर कहाँ जाए, क्या तेरे माता पिता, मैं और तेरे पापा साथ में खुशी खुशी नहीं रहते? और वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तेरे ससुर जैसी भी अच्छा स्वास्थ्य है उनका। भाग्यवान, तुम बहू से ये सब बातें करती हो। जानती हो कितनी मासूम है वो। जल्दी शादी हो गई तो क्या ऐसी बात करोगी? पति की मौत के डर से डराओगी तुम उसे? सास को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए की माफ़ी मांगती है।